Assalamu alaikum. Welcome to HS Education Shorts. I hope you all are fine. अब आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1.9. हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स. फर्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स वर्ड. तो मैथमेटिक्स में हम लोग देख लेंगे टोटल कितने लेटर्स हैं. तो हमारे पास जितने लेटर्स हैं वो हमारे पास क्या है, n है. n इज़ इक्वल टू 11 एंड 1 इज़ इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास m जो है फर्स्ट वर्ड है ना, तो वो हम देखेंगे हमारे पूरे वर्ड में कितने दफ़ा आता है, कितने लेटर्स आते हैं. m के 2 आते थे तो n1 हमारे पास 2 आ गया. फिर a है, a 2 टाइम आता है तो n2 हमारे पास 2 आ गया. ठीक है. फिर t है, t भी हमारे पास मैथमेटिक्स वर्ड में 2 टाइम आता है तो n3 हमारे पास 2 आ गया. फिर h है, h हमारे पास 1 टाइम आ रहा है तो n4 हमारे पास कितने हो गए, 1 हो गए. फिर e है, ये हमारे पास 1 टाइम था तो हमारे पास क्या आ गया, n5 इज़ इक्वल टू 1. m और a हम पहले देख चुके हैं, t भी देख चुके हैं. i c s हमारे पास 1 टाइम था तो n6 n7 n8 भी हमारे पास 1 हो गए. ठीक है. अब हम फार्मूला लिख लेते हैं. जनरल हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, n और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, n1 n2 n3. जितने हमारे पास n है वो हम लिख लेंगे. 8 तक हैं तो हम लोग 8 तक लिख लेंगे. ठीक है. n7 एंड n8 ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल. ये n है. ठीक है. n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास जितने भी n है उनके हमने फैक्टोरियल ले लेने हैं. n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, n5 फैक्टोरियल, n6 फैक्टोरियल, n7 फैक्टोरियल, n8 फैक्टोरियल. 8 तक हम लोग लिख लेंगे. ठीक है. यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आएगा. तो n फैक्टोरियल मतलब n हमारे पास कितने, 11, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा. n1 हमारे पास कितने हैं, 2, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. n2 कितने हैं, 2, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. n3 कितने हैं, 2, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. n4 कितने हैं, 1, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा. n5 कितने हैं, 1, 1 फैक्टोरियल. n6 इज़ 1, 1 फैक्टोरियल. n7 इज़ 1, 1 फैक्टोरियल. n8 इज़ 1, 1 फैक्टोरियल. ठीक है. अब हमारे पास देखिए 11 फैक्टोरियल है. तो 11 फैक्टोरियल हम लोग क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 10, 2 तक हम लोग ले जाएंगे. 2 फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास डिवाइड में है तो हम लोग 2 फैक्टोरियल को डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल से क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे. तो हम 2 तक इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 फैक्टोरियल डिवाइड में जो 2 फैक्टोरियल है उससे अब हम कैंसिल कर लेंगे. अगेन 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 फैक्टोरियल है 2 मल्टीप्लाई 1, 1 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. जो नॉमिनेटर्स में वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई करके आया है 19958 इसको हम डिवाइड कर लेंगे 4 पे. डिवाइड पे हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 4989600. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मिसेस सेपियंस. ठीक है. इसमें हमने देखने हैं इसमें कितने लेटर्स हैं, हमारे पास n इक्वल्स टू 14. ठीक है. फर्स्ट हमारे पास जो है वो है m. तो n1 हमारे पास m एक ही टाइम है तो हम लोग n1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. i हमारे पास 4 टाइम है तो n2 हमारे पास 4 हो जाएगा. s हमारे पास 5 टाइम है तो n3 हमारे पास 5 हो गया. और नेक्स्ट हमारे पास देखिए p हमारे पास 2 टाइम है तो n4 इज़ इक्वल टू 2. नेक्स्ट हमारे पास i भी हो गया. a हमारे पास 1 टाइम है तो n5 इज़ इक्वल टू 1. फिर हमारे पास n 1 टाइम है तो n6 इज़ इक्वल टू 1. ये सारे हमारे पास हो गए. इन्हें काउंट करके देखिए आपके पास 14 ही आएगा. तो अब हम क्या कर लेते हैं, जनरल फार्मूला लिख लेते हैं. जनरल फार्मूला है n. तो हमारे पास n6 तक है तो हम n1 n2 n3 n4 n5 n6 लिख लेंगे. हम इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल
and 2 factorial and 3 factorial and 4 factorial and 5 factorial and 6 factorial हमारे पास आ जाएगा। 6 तक हम लोग फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है, एंड 6 तक। नेक्स्ट हमारे पास n फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या है 14, तो 14 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड 1 हमारे पास क्या है 1, 1 फैक्टोरियल हम लिख लेंगे एंड 2 हमारे पास क्या है 4, 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे एंड 3 हमारे पास क्या है 5, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 14 का फैक्टोरियल हम लोग लिख लेंगे 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 4 डिवाइड में 4 फैक्टोरियल भी है और 5 फैक्टोरियल भी है, तो हम लोग 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे क्योंकि 5 फैक्टोरियल हमारे पास बड़ा है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड वाला और जो हमारे पास नॉमिनेटर वाला है और डिनोमिनेटर वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास हम लोग करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओपन होके हमारे पास आ गया। 2 का फैक्टोरियल हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही आता है। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 48। अब हमारे पास जो नॉमिनेटर में वैल्यूज़ थी उनको हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है, हम लिख लेते हैं 7 2 6 4 8 5 7 6 0। इसको हम फिर डिवाइड कर लेंगे 48 पे, 48 पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 48 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15135 120, तो हमारा ये आंसर आ गया है, हम लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट थर्ड पार्ट इंटरमीडिएट। अब हमने देखना है इंटरमीडिएट में टोटल लेटर्स कितने हैं। एन हमारे पास यहाँ पर आ गया है 12, ठीक है, एंड 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हम देखेंगे कितने टाइम है, तो 2 टाइम है, हम लिख लेते हैं। एन 2 हम लोग देख लेते हैं कितने टाइम है, एन हम लोग देख लेते हैं 1 टाइम है, 1 हम लिख लेते हैं। टी हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हम लोग n3 इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। फिर हमारे पास है ई हमारे पास 3 टाइम है, तो n3 n4 इक्वल्स टू 3, n5 इज इक्वल टू 1, n6 इज इक्वल टू 1, n7 इज इक्वल टू 1 एंड n8 इज इक्वल टू 1। अब हम इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं तो n और हमारे पास क्या आ जाएगा n1 n2 किधर तक हम लोग चले जाएंगे n8 तक। अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल n5 फैक्टोरियल n6 फैक्टोरियल n7 फैक्टोरियल n8 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा है इसके साथ n1 n2 n3 इनके साथ आप फैक्टोरियल भी डाल लें, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n4 हमारे पास क्या है 3, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। बाकी हमारे पास 8 तक क्या है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल हम डाल देंगे। 12 का फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। 12 का फैक्टोरियल हम ओपन कर देंगे, 3 तक ओपन कर देंगे क्योंकि हमारे पास डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है, तो हम उसके साथ क्या कर देंगे 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1। फिर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, वो डिवाइड में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड में हमारे पास 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 2 इज 4 हमारे पास आ जाएगा। नॉमिनेटर्स में हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 की वैल्यूज़ हमारे पास किधर तक जाएंगी 4 तक जाएंगी, तो हम लोग इन्हें मल्टीप्लाई
करके हमारे पास आ गया है 798333600। इसको डिवाइड किया 4 पे, हमारे पास आ गया है 19958 400। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जामिनेशन। 4 पार्ट है हमारे पास एग्जामिनेशन। टोटल लेटर्स कितने एग्जामिनेशन में 11, वो हमने लिख लिए। एंड 1 हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि ई हमारे पास 1 ही है। एंड 2 हमारे पास क्या आएगा 1, एक्स हमारे पास 1 ही है। ए हमारे पास 2 टाइम है तो एन 3 हमारे पास 2 आ गया। एम हमारे पास 1 टाइम है तो हमने एन 4 हमारे पास 1 आ गया। एंड 5 हमारे पास 2 आ गया। एंड 6 हमारे पास 2 आ गया। एंड 7 1 और एंड 8 आ जाएगा फिर हमारे पास 1। ठीक है। अब हम लोग जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी। एन 8 तक हम लोगों ने लिखनी है। एन 1 एन 2 एन 8 तक हमने लिख लिया। इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा एन 1 फैक्टोरियल एन 2 फैक्टोरियल एन 3 फैक्टोरियल एन 4 फैक्टोरियल एन 5 फैक्टोरियल एन 6 फैक्टोरियल एन 7 फैक्टोरियल एन 8 फैक्टोरियल आ जाएंगे। ठीक है। अब हम लोगों के पास एन फैक्टोरियल क्या है, 11 फैक्टोरियल। एन 1 हम लोग लिख लेंगे विच इज़ 1 फैक्टोरियल। एंड 2 हमारे पास 1 फैक्टोरियल एंड 3 हमारे पास 2 फैक्टोरियल एंड 4 हमारे पास 1 फैक्टोरियल एंड 5 इज 2 फैक्टोरियल एंड 6 इज 2 फैक्टोरियल एंड 7 इज 1 फैक्टोरियल एंड 8 इज 1 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टी ओपन कर लेंगे। 2 तक हम ओपन करेंगे क्योंकि डिवाइड में हमारे पास 2 फैक्टोरियल है तो वहाँ पर वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 2 है, 2 फैक्टोरियल तो हम लोग 2 टाइम लिख लेंगे। 2 इज़ हमारे पास क्या हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ जाएगा। हम जो नॉमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पर इसमें देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। वन 1,995,8,400 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 4 पे। ये माइनस जो है ना ये मुझसे डाल गया तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ओके, 4,9,8,9,600 ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है एबटाबाद। एबटाबाद में अब हम देखते हैं कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इज़ इक्वल टू 10। एन 1 ए हम लोगों के पास क्या है 3, बी हमारे पास क्या है 3, ओ हमारे पास 1 है तो एन 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। टी हमारे पास 2 है तो एन 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ए हम लोग कर चुके हैं, बी भी कर चुके हैं, डी अब हमारे पास आ जाएगा एन 5 इज 1। जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं एन, तो हम लोग एन 5 तक लिख लेंगे। एन फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड में हम लोग एन फैक्टोरियल्स कहाँ तक चले जाएंगे, 5 फैक्टोरियल्स तक। एन 1 फैक्टोरियल एन 2 फैक्टोरियल एन 3 फैक्टोरियल एन 4 एंड एन 5। एन कितने थे 10 तो 10 फैक्टोरियल हो गए। एन 1 एन 2 एन 3 एन 4 एन 5 की हमने वैल्यूज़ डाल दी। 10 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया 3 तक क्योंकि डिवाइड में हमारे पास 3 फैक्टोरियल था तो वो उससे कैंसिल होगा। 3 का फैक्टोरियल ओपन किया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 का ओपन किया 2 मल्टीप्लाई 1 3 2 इज़ 6। तो 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 आ गया था। अब नॉमिनेटर वाले हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया है 6,04,800। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 12 पे। डिवाइड करके हमारे पास 12 पे क्या आ गया 5,0400
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।